जय हिंद बच्चों। आज हम लोग 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 4 रासायनिक गतिकी के सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में अध्ययन प्राप्त करेंगे। भौतिक रसायन के अंतर्गत जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, जिसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछता है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं थोड़ा सा बच्चों को यह भी बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन सा है जो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। तो पहला लेसन से एक भी लॉन्ग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि लॉन्ग आप बनाना चाहते हैं तो पहला लेसन से पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्रिस्टल के प्रकार को लिखें। दूसरा क्वेश्चन होगा इकाई सेल के प्रकार को लिखें। तीसरा क्वेश्चन होगा चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करें। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो पहले लेसन से महत्वपूर्ण है। दूसरा लेसन से जो महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन है आपका रॉबल का नियम लिखें। दोनों वाष्पशील विलयन के संदर्भ में और अवाष्पशील विलयन के संदर्भ में, वाष्पशील विलयन के संदर्भ में और अवाष्पशील विलयन के संदर्भ में। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बर्कले हटले विधि से परासरणी दाब ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। तो 3 क्वेश्चन पहला लेसन से और 3 क्वेश्चन दूसरा लेसन से। तीसरा लेसन से मात्र मैंने एक क्वेश्चन बताया है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वह क्या है? तो वह है आपका फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो 3 3 6 1 7। अब चौथा लेसन से 2 क्वेश्चन लूंगा आपका बनता है। एक बनता है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करें। तो आज हम लोग ये आपको जो 3 3 6 1 7 2 9 नहीं, इस 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि पिछले साल इसको नहीं पूछा गया। पिछले साल इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो हम लोग आज इसको पूर्ण रूप से अपने अनुसार इसके बारे में अध्ययन प्राप्त कर लेते हैं, ताकि हम एक 5 नंबर का सवाल लिखने में सक्षम हो पाए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, टक्कर के सिद्धांत, दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये सब मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बता चुका हूं। आज इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ए जो है यह हमारा अभिकारक है। यह क्या बेटा? अभिकारक है। और यह बदलता है किसमें? प्रतिफल में। तो हम इस एक रासायनिक अभिक्रिया पर आज ध्यान देते हैं कि ए एक अभिकारक है जो प्रतिफल में बदलता है। नहीं, अब प्रारंभ में इसकी मात्रा जो है वह स्मॉल ए है। प्रारंभ में इसकी मात्रा क्या बेटा? स्मॉल ए। कब? जब प्रतिफल का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन T समय के बाद यह जो है अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने से प्रतिफल क्या बनता है? X। तो यह प्रतिकारक क्या बचेगा? A-X। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माना कि इस अभिक्रिया में
अभिकारक का प्रारंभिक सौंदर्य स्मॉल a है, t समय बाद वह x प्रतिफल में परिणत हो जाता है। तो बेटा हमारा अभिकारक क्या बचेगा? a माइनस एक्स। नहीं, प्रारंभ में अभिकारक की मात्रा क्या था? सौंदर्य क्या था? a। t समय बाद क्या हो गया? यह x प्रतिफल में बदल गया, तो अभिकारक क्या बचा? a माइनस एक्स। क्या बचा? a माइनस एक्स। अब कहा जाता है यदि अत्यंत न्यून समय अंतराल को क्या माने? dt। अत्यंत न्यून समय अंतराल को क्या माने? dt। और अभिकारक का प्रतिफल में जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या माने? dx। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि जिस अभिक्रिया के वेग को नहीं, उसके सांद्रण के केवल एक नहीं परिवर्तन के द्वारा हम दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहां हमारा ये क्या हुआ बेटा? अत्यंत न्यून समय हमारा हो गया dx, न्यून समय हो गया dt, और मात्रा क्या हो गया? dx। तो dx बाई dt समानुपाती क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। dx बाई dt समानुपाती क्या हो जाएगा? समानुपाती a माइनस एक्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा हम लोग निर्धारित करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग को सांद्रण के केवल एक पद के परिवर्तन द्वारा हम लोग निर्धारित करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर k a माइनस एक्स। यहाँ k क्या है? अनुपातिक स्थिरांक। यहाँ k क्या है? अनुपातिक स्थिरांक। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि dx बाई a माइनस एक्स बराबर k dt। यहां तक किसी को दिक्कत? तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो हम लोग यहीं तक व्यंजक ज्ञात करते हैं। शून्य कोटि की जब अभिक्रिया होती है तो हम लोग यहीं तक रह जाते हैं, कांस्टेंट जहां तक लिए वहीं तक, केवल यहां पर घात शून्य दे देते हैं। ठीक, dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स का घात शून्य देते हैं, तो dx बाई dt बराबर क्या होगा? k a माइनस एक्स का घात शून्य, जहां k नियतांक है। तो शून्य कोटि की जब अभिक्रिया लेते हैं तो इसी ढंग से इसको भी लिखते हैं कि माना कि किसी अभिकारक का प्रारंभिक सौंदर्य a है, नहीं t समय बाद हुआ x प्रतिफल में परिणत हो जाता है, तो इसका सौंदर्य कितना बच जाएगा? a माइनस एक्स। यदि अत्यंत न्यून समय अंतराल dt में अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन dx हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स का घात शून्य। ये शून्य कोटि की चर्चा करते हैं। या dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा? k a माइनस एक्स का घात शून्य, जहां k क्या है? नियतांक है। तो यहीं तक शून्य कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक में हम लोग लिख देते हैं, आगे विशेष निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या किया बेटा कि घात क्या हुआ? एक पद के परिवर्तन द्वारा निर्धारित करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स। तो यहाँ कुछ नहीं दिया, इसका मतलब घात एक है। नहीं, यह dx बाई dt बराबर क्या हो गया? k a माइनस एक्स, जहाँ k क्या है? नियतांक है, जहाँ k स्थिरांक है। इसको अनुपातिक में दोनों आता है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो k क्या है? स्थिरांक। या इसको लिख सकते हैं dx बाई a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? k dt। अब हम क्या करते हैं? समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। नहीं, मैथमेटिक्स में आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो हम लोग समाकलन करते हैं। तो समाकलन किसका किए? तो dx बाई a माइनस एक्स, ये समाकलन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है। बराबर क्या आ गया? k स्थिरांक है, इसका नहीं होता है, नहीं, तो समाकलन का चिन्ह dt। तो इसका जब समाकलन हुआ dx बाई a माइनस एक्स का, तो यह होता है माइनस लॉग, ln को लॉग बोलते हैं। तो इसका आ गया माइनस ln a माइनस एक्स, और इसका आ गया kt प्लस c। इसका समाकलन ये हुआ माइनस ln a माइनस एक्स। समाकलन dx बाई a माइनस एक्स का हो गया माइनस लॉग a माइनस एक्स, और k dt का हो गया kt प्लस c। इसको
इसको इक्वेशन 1 मान ली, जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है, जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब कहता है कि जब t बराबर 0, समय क्या हो, 0, तो x क्या होगा, प्रतिफल भी 0 होगा। जब t बराबर क्या होगा, 0, तो x बराबर भी क्या होगा, 0। अब इस मान को, ये t जो 0 है और x जो 0 है, इस मान को हम ले गए समीकरण 1 में, तो यहां t के जगह पर क्या दे दिए, 0, और यहां x के जगह पर क्या दे दिए, 0, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस लॉग a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c। नहीं कोई दिक्कत, यहां देखो ना, t है, t यहां है और x यहां है, तो t का मान 0 है तो यहां 0 दे दिए, नहीं, और x का मान 0 है तो यहां भी 0 दे दिए, तो माइनस ln a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस c, या इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस ln बराबर c, लिख सकते हैं ना। अब क्या है कि c का मान जो है, फिर से हम इस समीकरण में रख देते हैं। इसके पहले हमने t का मान रखा था और x का मान रखा था, अब किसका मान बाबू रख रहे हैं, अब c का मान रख रहे हैं। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या हो गया, माइनस लॉग a माइनस x बराबर, यही चीज यहां लिख रहे हैं, नहीं देख लो, माइनस लॉग, ये समीकरण 1 में लिख रहे हैं, नहीं तो क्या आ गया कि माइनस लॉग a माइनस x बराबर के टी माइनस ln a, c बराबर क्या है, माइनस ln a, नहीं तो c के जगह पर क्या के टी प्लस c था ना यहाँ, नहीं तो ये जो t का मान हम पहले ही रख चुके हैं, तो c का मान यहाँ पर रख दिए माइनस ln a, तो ये क्या हो गया कि यहाँ आ गया ln a माइनस ln a माइनस x बराबर के टी, या के टी बराबर ln कॉमन ले लिए a बाय a माइनस x, या k बराबर क्या आ गया 1 बाय टी ln a बाय a माइनस x। इसी का मान आरएलएस के समीकरण से पुट करते तो हमारा आ जाता है k बराबर 2.303 बाय टी लॉग a माइनस x। इसी को हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं। और कोई आदमी हमको यदि पूछे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक को किस प्रकार से सूचित करते हैं, तो हम लिख सकते हैं k बराबर 2.303 बाय टी लॉग a बाय a माइनस एक्स। और इसी पर हमने आप लोगों को न्यूमेरिकल भी बताया है, नहीं तो यही मूल रूप से है, इसी को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कहते हैं। तो एक बार फिर से इसको देख लिया जाए कि प्रथम कोटि क्या और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जब लेंगे तो यही चीज लेंगे कि माना कि किसी अभिकारक का प्रारंभिक समीकरण जो है स्मॉल ए है, नहीं टी समय बाद हुआ एक्स प्रतिफल में परिणत हो जाता है, तो यह कितना बचेगा a माइनस एक्स। यदि अत्यंत न्यून समयांतराल dt हो और अभिकारक का प्रतिफल में परिवर्तन dx हो, तो dx बाई dt समानुपाती a माइनस घात x का घात क्या हो जाएगा, शून्य, या dx बाई dt बराबर k a माइनस x का घात क्या होगा, शून्य, जहाँ k क्या है, एक नियतांक। तो यहीं तक हम शून्य कोटि की अभिक्रिया में छोड़ देते हैं। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक ज्ञात करना है, तो फिर से इसको क्या लेते हैं कि माना कि किसी अभिकारक का प्रारंभिक समीकरण स्मॉल ए है जो t समय बाद x प्रतिफल में परिणत हो जाता है, तो अभिकारक क्या बचेगा a माइनस एक्स। यदि अत्यंत न्यून समय क्या हो dt, और जो अभिकारक प्रतिफल में परिणत हुआ वह क्या हो dx हो, तो dx बाई dt समानुपाती क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, या dx बाई dt बराबर k a माइनस एक्स, जहाँ k क्या है, स्थिरांक है, या क्या हो जाएगा dx बाई a माइनस एक्स बराबर k dt। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो dx बाई a माइनस एक्स का ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, फिर इसका k dt का k नहीं इंटीग्रेशन का चिन्ह dt, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ln a माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है k t प्लस c, जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब कहता है t बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0। अब इस t के मान को और x के मान को यहाँ पुट करते हैं, यहाँ t के जगह पर 0 लिखते हैं और x के जगह पर 0 लिखते हैं। इसको हल करते हैं तो क्या आता है माइनस लॉग ln a बराबर c, फिर ये c के मान को यहाँ पुट करते हैं तो क्या है माइनस ln a माइनस x बराबर के टी माइनस ln a, या इसको फिर तोड़ते हैं तो क्या होता है ln a माइनस ln a माइनस x बराबर के टी, या के टी बराबर क्या आता है ln a बाई a माइनस एक्स, या इसी को लिख सकते हैं k बराबर 1 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स।
या इसको हम लिखते हैं k बराबर 2.303 बटे t log a बाई a माइनस एक्स। तो यहां जो ये निकला है, इस पर दो चीजें हमारी निकलती है। एक तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। क्या न्यूमेरिकल आता है? तो के यहां पर क्या है? अभिक्रिया का वेग है। टी क्या है? समय है। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रण है। ए माइनस क्या है? बाद का जो सांद्रण है। तो प्रारंभिक सांद्रण हम ले लेते हैं 100 और बाद का सांद्रण जो भी 20% पूरा होने में, 30% पूरा होने में, 40% पूरा होने में जो आता है, उसको 100 में से उसको घटा देते हैं। तो हमको यदि प्रारंभिक हमको पूछा जा रहा है, नहीं के का मान पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट ये सूत्र इंप्लीमेंट कर देंगे। टी का मान पूछा जाएगा तो टी बराबर आ जाएगा 2.303 बटे के log a बाई a माइनस एक्स। नहीं तो इस प्रकार के सवाल को हम हल कर सकते हैं। नहीं तो ये हमारा आ गया प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग सही रूप से एक दो बार लिखेंगे तो यह हमारे जहन में आ जाएगी। और 5 नंबर का यह गारंटेड सवाल। अब इस चैप्टर में मात्र एक टॉपिक बचा है, आर्हेनियस का सिद्धांत, जिसको हम अगली क्लास में बता देंगे और उसके बाद हम लोग लेसन 5 की ओर चलेंगे, जिसका पीडीएफ हम प्रतिदिन आप लोगों को दे रहे हैं। ओके बाय। क्या